नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आपके लिए आज की क्लास में लेकर आई हूँ पुरस्कार। जैसा कि हमने पहले क्लास में देखा था पुरस्कारों को, आज की भी इस क्लास में हम देख रहे हैं पुरस्कार। हम आपसे कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि जो अछूता रहे। टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ या किसी भी राज्य की परीक्षा की तैयारी हिंदी शिक्षक के लिए कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये जो क्लासेज हैं एकदम रामबाण है। आज की क्लास में हम देखेंगे व्यास सम्मान। इससे पहले की क्लास में हमने देखा था साहित्य अकादमी पुरस्कार। व्यास सम्मान में हम देखेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई और ऐसी कौन सी रचनाएं हैं। वैसे हमने हिंदी जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार था उसमें देख लिया था कि किन किन रचनाओं को पुरस्कार मिले हैं, लेकिन कुछ रचनाएं साहित्य में ऐसी भी हैं जिनको एक से अधिक पुरस्कार मिले हैं। एक्सपर्ट क्या है, कभी भी आपसे प्रश्न बना सकता है कि किस रचना को 2 पुरस्कार मिले हैं या निम्नलिखित में से किस रचना को ये पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है, तो पुरस्कार से एक प्रश्न आना ही आना है, चाहे वो आपकी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर वनडे एग्जाम, यानी कि आपका यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया या एसआई हो गया, मतलब कोई भी परीक्षा हो, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, यूपी पीएससी के द्वारा या किसी और भी राज्य की कोई भी जो वनडे एग्जाम की परीक्षाएं होती हैं उनमें पुरस्कार से संबंधित एक प्रश्न बनना ही बनना है। चाहे आप राजस्थान से हो, चाहे आप हरियाणा से हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, चाहे दिल्ली से हो, चाहे किसी भी राज्य से हो, पुरस्कार से एक प्रश्न हर परीक्षाओं में बनता है। अगर उनमें जैसे बीएड की एंट्रेंस परीक्षाएं होती हैं उसमें भी प्रश्न मिलता है। तो ये जो क्लासेस हैं ये सभी के लिए रामबाण हैं, चाहे वो लेखपाल वाले परीक्षार्थी हो या वीडियो की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी हो, अभ्यर्थी हो, सभी के लिए ये क्लास जो है रामबाण है। क्लास को शुरू करें इससे पहले आपको बता दें, जो भी कैंडिडेट यूपी टीजीटी, पीजीटी या किसी भी अन्य राज्य की टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, यदि वो डीएस एकेडमी के द्वारा चलाई जा रही एक टेस्ट श्रृंखला है जिसमें हम आपको 50 टेस्ट पेपर दे रहे हैं। हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, संस्कृत, यानी कि जो भी टीजीटी, पीजीटी में आता है, ये सभी प्रश्नों का बहुत अद्भुत संकलन है। ऐसा संकलन है जो मार्केट में आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। फीडबैक चूँकि जो बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए हैं वो ये सब कॉल करके हमें देते रहते हैं। जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उस पर कॉल करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 750 रुपये में हम आपको 50 टेस्ट पेपर दे रहे हैं, यानी कि प्रति टेस्ट पेपर 15 रुपये है। आप ऑफर के लिए या बाकी चीज़ों के लिए ना रहें, क्योंकि समय बहुत कीमती है। 50 टेस्ट पेपरों की जो श्रृंखला है इसमें आप अपने पूरे साहित्य में घूमेंगे और जो प्रति टेस्ट पेपर हमारा रहता है ऐसा नहीं है कि टॉपिक वाइज रहता है कि आज सूफी काव्य का हो गया, आज आदिकाल का हो गया, आज उपन्यास का हो गया, तो ऐसा नहीं है। उपन्यास ये सब नहीं, समग्र पाठ्यक्रम पर आधारित 125 प्रश्न रहते हैं जिसमें मात्र 15 प्रश्न संस्कृत साहित्य, संस्कृत व्याकरण के स्पेशल में रखे जाते हैं, क्योंकि यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और आपका उत्तराखंड, इनमें ये प्रश्न बनाए जाते हैं, परीक्षा में प्रश्न आते हैं वहाँ से, इसीलिए मात्र 15 प्रश्न या 10 प्रश्न हम वहाँ से रखते हैं। बाकी संपूर्ण साहित्य, संपूर्ण व्याकरण, भाषा विज्ञान, काव्यशास्त्र ये हर राज्य के लिए महत्वपूर्ण है अगर वहाँ पे स्पेशल में पाठ्यक्रम में रचनाएं नहीं लगी हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास यदि आपके पाठ्यक्रम में लगा है तो वो क्लासेज, ये जो टेस्ट पेपर है हमारा क्लासों के साथ में, टेस्ट पेपर आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करें। यदि उनको डेमो टेस्ट पेपर चाहिए तो उसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। ठीक है, तो देर ना करें क्योंकि परीक्षाओं का जो सिलसिला है वो अब शुरू होने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं व्यास सम्मान पे। व्यास सम्मान की जो शुरुआत हुई थी ये के विड़ला फाउंडेशन है, इससे इसने शुरुआत की थी 1991 यानी कि 1991। अब क्या है कि जो कैंडिडेट 91 में जिनका जन्म हुआ होगा, सपोज मानिए, तो वो 91 से अपने मतलब हर प्रतिवर्ष इन रचनाओं को याद कर सकता है, बहुत आसान हो जाएगा उसके लिए। और अभी तक के जो पुरस्कार मिल चुके हैं ये हम आपको
यहाँ पे कंप्लीट करा देंगे। और इसमें क्या है कि जैसे किसी पुरस्कार में हमने देखा था कि किसी में प्रतिमा दी जाती है, किसी में प्रशस्ति चिन्ह दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसमें 4 लाख की राशि दी जाती है, यानी कि जो लेखक हैं, जो भी रचनाकार हैं, जिनको भी ये जिस रचना को पुरस्कृत किया जाता है, या जो रचनाकार है, क्योंकि रचनाकार पुरस्कृत नहीं होता है, उसकी रचना पुरस्कृत होती है, तो उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। 4 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी रचनाएं हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। बात करते हैं व्यास सम्मान की। व्यास सम्मान जो पुरस्कार है, यह पुरस्कार 1991 ईस्वी से के बिड़ला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। किसने? देखिए, यहां से भी प्रश्न बन सकता है। अगर एक्सपर्ट थोड़ा सा कठिन प्रश्न करना चाहेगा तो यहां से प्रश्न आपको करेगा। प्रश्न क्या करेगा कि व्यास सम्मान किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? किसके द्वारा? के बिड़ला फाउंडेशन। ठीक है, इस पुरस्कार में यहां से प्रश्न बनेगा, किया जाता है क्या? 11 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र, यहां से प्रश्न बनेगा। तो क्या किया जाता है इसमें? जो पुरस्कार में जो वितरण किया जाता है, इसमें 4 लाख रुपए लेखक की रचना पर लेखक को दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यहां से हमारा शुरू हो जाता है क्रम। यहां से 2 प्रश्न बनने की संभावना थी, 2 में 3 प्रश्न भी यहां से बन जाएंगे। देखिए, पहला तो यह है कब से शुरुआत हुई? 1991 में। बहुत सरल प्रश्न हो गया है, इससे आगे बढ़ेगा एक्सपर्ट। कब, किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो के बिड़ला फाउंडेशन। के बिड़ला फाउंडेशन और भी पुरस्कार देती है। आप जरा कमेंट कीजिएगा कि कौन कौन से और पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। आप कमेंट कीजिए फटाफट। इस पुरस्कार में कितने क्या दिया जाता है? तो इसमें क्या कहते हैं, धनराशि दी जाती है, यानी कि चेक दिया जाता है। कितने का? 4 लाख का। ठीक है, बात करते हैं। इसीलिए कहते हैं, देखिए, एक ही रचना है जो आपको 4 लाख रुपए दे सकती है। अगर कोई लेखन में किसी को रुचि है, कुछ लिखता है, कविता है, काव्य है, या उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, निबंध है, गद्य है, जो भी लिखता है, अपनी लेखन शैली को भी आगे बढ़ाइए। चलिए बात करते हैं। पहला जो पुरस्कार है वो किनको मिला है? रामविलास शर्मा जी को। ये आलोचक हैं, हमने आलोचना में इनको पढ़ा है। ठीक है, और रामविलास शर्मा जी को किस रचना पर मिला है? तो भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी। ये जो रचना है ये किस विधा की है? ये भाषा विज्ञान की रचना है। एक तरीके से कहा जाए तो आलोचनात्मक है, लेकिन उसमें भी भाषा विज्ञान से संबंधित ये इनकी रचना है। रचना के नाम से ही प्रतीत हो रहा है, भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी। किस वर्ष दिया गया? सबसे पहला दिया गया, यानी कि 1991 में, 1991 में इनको ये पुरस्कार मिला था। किनको? रामविलास शर्मा जी को। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, यानी कि कथाकार हैं। इनको किस रचना पर मिला है? नीला चांद। नीला चांद पे कमेंट कीजिए और कौन सा पुरस्कार मिला है। ठीक है, और ये उपन्यास है इनका, और 1992 में इनको ये पुरस्कार मिला है। तीसरे नंबर पे बात करें तो गिरिजा कुमार माथुर जी हैं। गिरिजा कुमार माथुर जी को मिला है मैं वक्त के हूं सामने। मैं वक्त के हूं सामने किस विधा की रचना है? ये काव्य संग्रह है इनका। और कब मिला है? 1993 में इनको ये पुरस्कार मिला है। समय, विधा, कृति का नाम और पुरस्कार जो है जिस लेखक को मिला है, ये आपको याद करना ही करना है। ठीक है, बात कर लेते हैं धर्मवीर भारती जी की। जो अगला पुरस्कार मिला था धर्मवीर भारती जी को मिला था अगले वर्ष। धर्मवीर भारती जी को मिला था सपना अभी भी। सपना अभी भी ये भी काव्य संग्रह है। 1994 में इनको ये पुरस्कार मिला है। बात करें आगे कुंवर नारायण जी की, तो कुंवर नारायण जी को 1995 में मिला है आत्मजयी रचना पर। यह भी काव्य संग्रह है। ठीक है, 1995 का। आप ये कमेंट कीजिएगा कि जब हम पूरा व्यास सम्मान हम कंप्लीट कर लेंगे, तब आप ये कमेंट कीजिएगा कि इनमें ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जिनको अन्य पुरस्कार भी मिला है। वो भारत भारती भी हो सकता है, वो साहित्य अकादमी भी हो सकता है, वो सरस्वती सम्मान भी हो सकता है, कोई और भी पुरस्कार हो सकता है। ठीक है, तो कुंवर नारायण जी को मिला है आत्मजयी काव्य पे 1995 में। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की यदि बात करें तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को ये पहले इतिहासकार हैं जिनको पुरस्कार मिला है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। यदि आप इस इतिहास को पढ़ सकते हैं, बहुत छोटा सा है, तो आप खरीद के इसको पढ़ लीजिए। बहुत ही अच्छा इतिहास है और परीक्षा में
कब प्रश्न बन जाता है, इनके इतिहास के एक एक पहरे से 2 से 3 प्रश्न भी बनते परीक्षाओं में हमने देखे हैं। ठीक है, तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये इतिहास ग्रंथ है 1996 में। 1986 इसका समय है, 10 वर्ष बाद इसको पुरस्कार मिला है, इस उपन्यास इस इतिहास ग्रंथ को रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के। ठीक है, बात करें कि अगले वर्ष में किसको मिला है, तो केदारनाथ सिंह को। केदारनाथ सिंह को मिला है उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं। उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं काव्य संग्रह पे 1997 में केदारनाथ सिंह को यह पुरस्कार मिला है। बात कर लें अगले वर्ष में, तो अगले वर्ष में मिला है गोविंद मिश्र जी को। गोविंद मिश्र जी जो कथाकार हैं, इनको मिला है 5 आंगनों वाला घर, ये भी इनका उपन्यास है और 1998 में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। गोविंद मिश्र जी को 5 आंगनों वाला घर, बहुत अच्छा उपन्यास है। ठीक है, श्रीलाल शुक्ल जी की यदि बात करें, तो श्रीलाल शुक्ल जी को जो अगले वर्ष मिला था विश्रामपुर का संत। विश्रामपुर का संत उपन्यास पर 1999 में इनको यह पुरस्कार मिला था। किनको? श्रीलाल शुक्ल जी को। श्रीलाल शुक्ल जी को विश्रामपुर का संत उपन्यास पर 1999 में पुरस्कार मिला था। कौन सा? व्यास सम्मान। इस समय हम व्यास सम्मान ही पढ़ रहे हैं आज की क्लास में। बात कर लेते हैं गिरिराज किशोर। गिरिराज किशोर की बात करें तो पहला गिरमिटिया उपन्यास पर 2000 में इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा तेजी के साथ में हम लोगों को इन क्लासों में चलना रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए, आपको सभी कुछ याद रखना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि एक प्रश्न की कीमत क्या होती है, ये जो एक एक प्रश्न से बाहर होने वाले अभ्यर्थी हैं, आप उनसे पूछिए कि एक प्रश्न से जब हम बाहर होते हैं, एक क्वेश्चन से जब हम बाहर होते हैं, तब कितना कष्ट हम लोगों को होता है। ठीक है, तो इस सब का ध्यान रखते हुए अच्छे से कोई भी टॉपिक, जब हम आपको पढ़ाने से नहीं हट रहे हैं, तब आप पढ़ने से पीछे क्यों हट रहे हैं? आप भी हर टॉपिक को तैयार करते हुए पढ़ते हुए चलिएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले नंबर पे रमेश चंद्र साहा की। 11वें पुरस्कृत रचना है, रचनाकार हैं रमेश चंद्र साहा। रमेश चंद्र साहा की यदि बात करें तो इनकी रचना है आलोचना का पक्ष। आलोचना का पक्ष, और ये आलोचनात्मक रचना है। आलोचना है इनकी, कब की है? तो 2001 की। ठीक है, वो तो समय आप लगा ही लेंगे क्रम से। 12वें नंबर पे है कैलाश वाजपेयी। कैलाश वाजपेयी। कैलाश वाजपेयी की यदि बात करें तो कैलाश वाजपेयी जी की जो रचना है पृथ्वी का कृष्ण पक्ष। पृथ्वी का कृष्ण पक्ष, ये काव्य है और इनको 2002 में ये पुरस्कार मिला था। आगे बात कर लेते हैं 13वें नंबर पे चित्रा मुद्गल। देखिए, अभी तक आपने देखा कि पुरुष उपन्यासकार मिले आपको, बाकी मिली, लेकिन ये पहली महिला उपन्यासकार है जिनको पुरस्कार मिला था। किस पे? तो आवा उपन्यास। आवा उपन्यास पर इनको पुरस्कार मिला है। कब? 2003 में। आगे बात कर लेते हैं 14 नंबर पे मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग की यदि हम बात करेंगे तो कठगुलाब। कठगुलाब उपन्यास पर इनको जो मिला है 2004 में इनको पुरस्कार मिला है। आगे बात कर लेते हैं 15 नंबर पे चंद्रकांता। देखिए, महिलाओं ने छड़ी लगा दी है यहाँ पे। चंद्रकांता कथा सतीसर। कथा सतीसर ये इनका भी उपन्यास है। ठीक है, और कब का है? तो 2005 का है। इसके बाद में परमानंद श्रीवास्तव। परमानंद श्रीवास्तव की यदि बात करें तो इनकी रचना है कविता का अर्थात।
कविता का अर्थात, और ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि ये जो रचना है ये आलोचनात्मक है। आपको लगेगा कविता का अर्थात हो सकता है काव्य रचना हो, यहाँ पे भ्रमित नहीं होइएगा। जहाँ पे भ्रमित होना है आपको वहाँ पे होइएगा। जहाँ पे हम आपको सचेत कर रहे हैं कि आप यहाँ पे भ्रमित ना होइएगा, तो थोड़ा सा संभल के चलिएगा प्रश्नों को तैयार करते हुए। कृष्णा सोबती जी की यदि बात करें अगले नंबर पे, तो कृष्णा सोबती जी का है समय सरगम। और समय सरगम, समय सरगम की बात करें तो ये इनका भी जो है उपन्यास है। महिलाओं को अधिकांशतः उपन्यासों पर ही पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, इसके बाद में बात कर लेते हैं कृष्णा सोबती जी के बाद में 18वें नंबर पे बहुत जानी पहचानी है मन्नू भंडारी जी। मन्नू भंडारी जी को एक कहानी यह भी आत्मकथा है, और ये पहली आत्मकथा है जिसको व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं कि किस विधा की रचना है जिनको पुरस्कार मिला है, पहला पुरस्कार मिला है, कौन सी महिला कथाकार है जिनको पहला पुरस्कार मिला है। तो इस तरह के पॉइंटों को आप तैयार करते हुए चलेगा। आगे बात करें तो अमरकांत जी हैं। अमरकांत जी की यदि बात करें तो इन्हीं हथियारों से, कमेंट कीजिएगा इन्हीं हथियारों पे और कौन सा पुरस्कार अमरकांत जी को मिला है। इन्हीं हथियारों से ये उपन्यास विधा की रचना है, और 2009 में इसको व्यास सम्मान मिला है। 20वें नंबर पे यदि बात करें तो रामदरस मिश्र से पहले विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की यदि बात करेंगे तो फिर भी कुछ शेष रह जाएगा। फिर भी कुछ शेष रह जाएगा काव्य विधा की रचना है, और 2010 में इसको पुरस्कृत किया गया था। बात कर लेते हैं 21वें नंबर पे रामदरस मिश्र जी की यदि बात करें तो इनका है आग के पत्ते। आग के पत्ते की बात यदि करें तो ये भी इनका काव्य संग्रह है। 2011 में इनको पुरस्कृत किया गया है। बात करें 22वें नंबर पे तो है नरेंद्र कोहली की यदि बात करें तो ना भूतो ना भविष्यति, और ये उपन्यास है। और कब पुरस्कृत किया गया है तो 2012 में। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, 11वें नंबर के जो पुरस्कृत लेखक हैं वो है रमेश चंद्र साहा कथाकार अच्छे हैं, लेकिन इनको जो पुरस्कृत किया गया है वो आलोचनात्मक कृति पर किया गया है 2001। देखिए जो व्यास सम्मान था, एक बात बतानी हम आपको भूल गए थे, व्यास सम्मान जो था ये विगत जो बीते हुए जो 10 वर्ष होते हैं उनमें जो रचना होती है, जो कृति होती है, वो उसका कितना महत्व रहा है, इस पर विचार विमर्श करने के बाद में ये संस्था सेलेक्ट करती है। उसके बाद चयन करने के बाद में फिर उसको रचना को पुरस्कृत किया जाता है। विगत 10 वर्षों में जो बीते हुए 10 वर्ष हैं उनके अंतराल को देखते हुए इन रचनाओं को पुरस्कृत किया जाता है। जैसे कि आपने देखा था कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का था वो 1986 का लिखा हुआ था, लेकिन 1996 में उसको पुरस्कृत किया गया। तो यानी कि 10 वर्षों में उसकी जो थी एक तरीके से उसको देखा गया कि इसका क्या महत्व है, कैसे है। तब उसके बाद अधिकांशतः 10 वर्षों के बाद ही
उस रचना को मतलब पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी कभी इस तरह के फैक्ट आपसे साक्षात्कार में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए, रमेश चंद्र शाह को आलोचना का पक्ष आलोचना पे 2001 में पुरस्कार मिला। कैलाश वाजपेयी जी की बात करें तो पृथ्वी का कृष्ण पक्ष काव्य संग्रह है, 2002 में पुरस्कार मिला। चित्रा मुदगल की यदि बात करें तो आवा उपन्यास पर 2003 में, और ये पहली महिला कथाकार है, पहली महिला कथाकार हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाद में बात करें तो मृदुला गर्ग जी हैं, कठगुलाब उपन्यास पर 2004 में पुरस्कार मिला। चंद्रकांता जी की यदि बात करें तो कथा सतीसर उपन्यास पर 2005 में इनको व्यास सम्मान मिला। परमानंद श्रीवास्तव जी की यदि बात करें तो कविता का अर्थात आलोचना पर 2006 में इनको पुरस्कार मिला। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कविता का अर्थात करके जब आपसे प्रश्न करेगा, हो सकता है कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा आलोचनाएं नहीं पढ़े होते हैं, बाकी हमने सिलेबस में कुछ नहीं छोड़ा है, तो यहाँ से प्रश्न बन जाएगा और वो पूछ लेगा कि परमानंद श्रीवास्तव द्वारा रचित कविता का अर्थात रचना पर 2006 में व्यास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया था, यह किस विधा की रचना है। अब विधा आपसे पूछ ली, अब आप घूमना भाई, वहाँ पे कविता काव्य संग्रह पहले नंबर पे ही लिखा होगा और आप आगे विकल्प देखने की कोशिश नहीं करेंगे, आप पहले विकल्प पे ही टिक करके आप कहेंगे बहुत सरल प्रश्न था। एक्सपर्ट को इतने सरल प्रश्न रखना किसने बता दिया। ठीक है, लेकिन वो कठिन प्रश्न था, उसने आपको भ्रमित करने के लिए सरल बनाया था और आप उसमें उसके माया जाल में फंस गए। बात कर लेते हैं कृष्णा सोबती जी की। कृष्णा सोबती जी को समय सरगम उपन्यास पर 2007 में व्यास सम्मान मिला। आगे मन्नू भंडारी जी की यहाँ पे विशेषता ये है कि एक कहानी, यह भी आत्मकथा है इनकी, और इस पर 2008 में व्यास सम्मान मिला और ये पहली आत्मकथाकार है, पहली महिला आत्मकथाकार है, पहली आत्मकथाकार हैं और ये पहली आत्मकथा है मन्नू भंडारी जी की जिनको व्यास सम्मान मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमरकांत जी को इन्हीं हथियारों से उपन्यास पर 2009 में व्यास सम्मान मिला। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को फिर भी कुछ शेष रह जाएगा काव्य संग्रह पे 2010 में व्यास सम्मान मिला। ठीक है, रामदरश मिश्र जी की बात कर लेते हैं आगे। आग के पत्ते काव्य संग्रह पे 2011 में रामदरश मिश्र जी को व्यास सम्मान प्रदान किया गया। नरेंद्र कोहली जी की बात करें तो ना भूतो ना भविष्यति उपन्यास पर 2012 में इनको व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी फैक्ट मुझे लगते हैं मैंने बताए हैं, बाकी जो मैं पढ़ाते हुए आपको फैक्ट बताती हूँ आप उनको कहीं पे नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि जो भी फैक्ट हैं वहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनने की संभावना है। मैं वहीं पे विशेष ध्यान देती हूँ जहाँ से मुझे लगता है कि आप यहाँ से भ्रमित हो जाएंगे। ठीक है ना, और बस ये है कि रिवीजन आप जितना चाहे करते रहें, और रिवीजन में यदि आपको चाहिए कि आपके पास कोई प्रैक्टिस सेट वगैरह नहीं है, हम किस चीज़ से अपने को आके कि हमने कितना पढ़ा है, या अभी जैसे हम पुरस्कार पढ़ रहे हैं तो आप देखिएगा कि इसमें हम कहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे, तो ये सबके लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बात कर लेते हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी जी की बात करें तो 23वें नंबर पे है। विश्वनाथ त्रिपाठी जी की यदि बात करें तो व्योमकेश दरवेश जो है ये संस्मरण है, संस्मरणात्मक रचना है और इस पे 2013 में व्यास सम्मान मिला। 24वें नंबर पे यदि हम बात करें तो कमल किशोर गोयनका की यदि हम बात करें तो प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन, प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन। और इसकी यदि बात करें तो
ये एक शोध ग्रंथ है, यानी कि शोध प्रबंध जिसको कहा जाए, यानी कि इन्होंने डॉक्टरेट होने के लिए इस टॉपिक पे शोध किया था। कब की बात है? तो ये 2014 में इनको पुरस्कार मिला है। ठीक है। इसके बाद में 25वें नंबर पे यदि हम बात करें तो सुनीता जैन है। सुनीता जैन जी की यदि हम बात करें तो क्षमा रचना पर 2015 में इनको पुरस्कार मिला। आगे बात कर लेते हैं सुरेंद्र वर्मा जी की। क्षमा काव्य संग्रह है। सुरेंद्र वर्मा जी की यदि बात करें तो काटना समी का वृक्ष पद्म पंखुरी की धार से और इनको 2016 में ये पुरस्कार मिला है। प्रश्न बन चुका है, इसलिए और भी महत्वपूर्ण है। इनकी जो विधाएं हैं वो आप कमेंट कीजिएगा, इसलिए हमने नहीं लिखा है। ममता कालिया, देखते हैं आपने कितना पढ़ा है, क्योंकि ये सब आपको पढ़ा दिया गया है। दुखम सुखम की बात करें तो 2017 में इनको व्यास सम्मान मिला। 28वें नंबर पे बात करें तो आपके हैं लीलाधर जगूड़ी की यदि हम बात करेंगे तो जितने लोग उतने प्रेम। कमेंट कीजिएगा क्या विधा है? जितने लोग उतने प्रेम पर 2018 में इनको व्यास सम्मान मिला। किनको? लीलाधर जगूड़ी को। बात कर लेते हैं 29वें नंबर पे नासिरा शर्मा जी की यदि हम बात करें तो नासिरा शर्मा जी को कागज की नाव विधा आप बताइएगा। कागज की नाव रचना पर 2019 में व्यास सम्मान मिला। शरद पगारे की यदि हम बात करें तो पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। बात करें अगर इसकी तो 2020 में ये उपन्यास है। आपको बता दें, आप खोजें शायद ना मिले, 2020 में ये उपन्यास है। बाकी का बताइएगा। 31वें नंबर पे बात करें तो असगर वजाहत की बात करें तो महावली जो है ये नाटक विधा की रचना है और 2021 में इनको पुरस्कार मिला है। 32वें नंबर पे यदि हम बात करें तो ज्ञान चतुर्वेदी की यदि बात करें तो ज्ञान चतुर्वेदी जी का है पागलखाना और ये भी उपन्यास है 2022। और 2023 का अभी अनाउंस नहीं हुआ है, जैसे ही होगा वैसे ही आपको बता दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। विश्वनाथ त्रिपाठी जी की बात करें तो व्योमकेश दरवेश जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आधारित संस्मरणात्मक लेख है और 2013 में इस रचना को व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। कमल किशोर गोयनका जी की बात करें तो कमल किशोर गोयनका जी का शोध प्रबंध जो था प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन, इस पर 2014 में आपका व्यास सम्मान पुरस्कार मिला। सुनीता जैन जी की बात करें तो क्षमा काव्य संग्रह पे 2015 में व्यास सम्मान मिला। सुरेंद्र वर्मा जी को काटना समी का वृक्ष पद्म पंखुरी की धार से 2016 में व्यास सम्मान मिला और ये आपका LT परीक्षा जो उत्तर प्रदेश कराता है, UP LT परीक्षा में ये प्रश्न बन चुका है 2018 में। ठीक है। ममता कालिया जी की यदि बात करें तो दुखम सुखम किस विधा की रचना है आप बताइएगा। इस पर व्यास सम्मान मिला है वर्ष 2017 में।
लीलाधर जगुड़ी की यदि बात करें तो जितने लोग उतने प्रेम रचना पर 2018 में व्यास सम्मान मिला है। किस विधा की रचना है आप कमेंट कीजिएगा। नासिरा शर्मा जी की यदि बात करें तो कागज की नाव, कागज की नाव जो है इस पे आप बताइएगा 2019 में जो व्यास सम्मान मिला है ये किस विधा की रचना है। शरद पगारे की बात करें तो पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी उपन्यास पर 2020 में शरद पगारे को व्यास सम्मान मिला। असगर वजाहत की यदि बात करें तो महाबली नाटक है। और देखिए अभी तक की जो हमने रचनाएं पढ़ी हैं व्यास सम्मान में, ये पहला नाटक है जिसको व्यास सम्मान मिला, इसीलिए ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जितने स्टार इसको देने हैं आप इसको इस रचना को स्टार दे सकते हैं। वह पहला नाटक जिसे व्यास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है। आपसे प्रश्न बनेगा जिसमें मोहन राकेश के नाटक भी रहेंगे, बाकी और भी नवीन नाटक रहेंगे, तो ये नाटक है आपका महाबली, ठीक है, 2021 का, 21 में इसको पुरस्कार मिला है। ज्ञान चतुर्वेदी जी की बात करें, पागलखाना, ज्ञान चतुर्वेदी जी का उपन्यास है पागलखाना, 2022 में इस रचना को व्यास सम्मान पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यूं ही क्लास अभी आप ना रोकिएगा क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे करनी है। देखिए ये थे व्यास सम्मान। व्यास सम्मान पे ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये तथ्य कि जिस भी रचना को कोई भी पुरस्कार मिला है, चाहे साहित्य अकादमी हो चाहे व्यास सम्मान हो, वो रचना अपने में महत्वपूर्ण हो जाती है। उस रचना से प्रश्न बनना ही बनना है, चाहे जैसे प्रश्न बने। एक्सपर्ट किसी भी तरह घुमाए लेकिन उस रचना से प्रश्न अवश्य बनाएगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे तो इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी होगी। टेस्ट सीरीज के लिए या बाकी भी बैच या किसी और चीज़ से संबंधित जानकारी के लिए आपको कॉल करनी होगी 9568802463। ये नंबर है, आप इस पर साधारण कॉल कीजिएगा। इसके बाद यदि आपको डेमो टेस्ट पेपर चाहिए तो इसके लिए भी आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। जो टेस्ट पेपर हैं 50, उनका जो शुल्क है वो 750 रुपये है। इसके बाद में प्रति टेस्ट पेपर आप यदि निकालेंगे तो मात्र 15 रुपये है। 125 प्रश्न पे ये रहता है, 125 प्रश्न पूरा यूपी टीजीटी पीजीटी या बाकी राज्यों के हिसाब से भी 125 प्रश्न यहाँ पे रहता है। यहाँ पे यदि आप बात करेंगे तो 6250 प्रश्न तो सिर्फ ये लिखे हुए हैं आपके, जो 125 प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको 6250 प्रश्न दिए जा रहे हैं। लेकिन विकल्पों से जो आपको प्रश्न मिलते हैं, विकल्पों से जो आपकी तैयारी होती है, और ये जो टेस्ट पेपर है, यदि कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाला है, चाहे वो राजस्थान का है, बिहार का है, मध्य प्रदेश का है, यूपी का है, उनके लिए भी ये टेस्ट पेपर रामबाण है। क्योंकि पेपर का जो स्तर है ऐसा आपको अभी तक नहीं मिलेगा। कोई कहता है कि हम वहाँ टेस्ट देते हैं हमारे 120 आ जाते हैं, हमारे 118 आ जाते हैं, आप हमारे टेस्ट पेपर में 100 से ऊपर गेन करके हमें बताइए, ठीक है। क्योंकि पेपर का जो स्तर है वो जो पूर्व में हुई परीक्षाएं थी उनको देखते हुए, उनका अवलोकन करते हुए आपको और थोड़ा सा जो एक शिक्षक की दृष्टि हो सकती है वहाँ से आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं। जो भी हमसे टेस्ट सीरीज हम ज्वाइन किए हुए बच्चे हैं वो इस चीज़ को मानते हैं कि हाँ वास्तविकता में ऐसा टेस्ट पेपर हमें कहीं पे नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस सेट आपको बाज़ार में लाखों मिल जाएंगे, लेकिन उनकी जो एक तरीके से कहें प्रामाणिकता है उसका प्रमाण आपके पास नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे यदि आपको किसी प्रश्न में संदेह है कि इसका बी ऑप्शन नहीं सी ऑप्शन होगा, तब आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि जो व्हाट्सएप ग्रुप जब आप हमसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं उसके बाद में आप हमारे एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप से आपको ज्वाइन कर दिया जाता है। उसकी जो चैट है वो परमानेंटली ऑन रहती है। आपको जब भी डाउट होता है आप उसमें कर सकते हैं। टेस्ट पेपर प्रति सप्ताह 2 दिए जाते हैं। संख्या घट बढ़ जाती है, कभी कुछ आकस्मिक कारण रहते हैं जिनकी वजह से टेस्ट पेपर नहीं भी दिया जाता है। लेकिन जो टेस्ट पेपर दे दिए गए हैं वो जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे सारे आपको एक साथ दे दिए जाएंगे। बाकी के जो टेस्ट पेपर बचे हुए हैं वो आपको बाद में वीकली दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो अभी की जो हमारी क्लास है ये पुरस्कार वाली, जिनको भी कॉल करनी है 9568802463 पे करेंगे। इसी के साथ में यदि आप चाहते हैं कि हमें डीएस एकेडमी से जुड़े रहना है, उनके नए नवीन तथ्यों से हमें जुड़े रहना है, तो आप हमारा जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया व्हाट्सएप लिंक है
आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक से भी ज्वाइन हो सकते हैं, आप व्हाट्सएप लिंक से भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे ये अच्छाई है कि कोई नई रचना होती है या हम किसी रचना की कोई समीक्षा पढ़े होते हैं, तब हम उसको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए तथ्य के साथ में, एक नया टॉपिक के साथ में। ठीक है, तो आप वेट कीजिएगा कि हम अगला नया टॉपिक क्या लेके आ रहे हैं, थोड़ा सा विचार कीजिएगा। ठीक है, तो अभी की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।